एक बार की बात है, एक छोटा सा क्रीचर था, नाम था टाइनी। वो बहुत ही डरपोक था, लेकिन उसको नई नई चीजें देखना बहुत पसंद था। टीनी एक बड़े से ओक ट्री के नीचे अपने कोजी बड़ों में रहा करता था। एक दिन एकॉर्न्स कलेक्ट करते हुए टीनी को एक चमकीला सा सीड मिला। वो सीड हल्की हल्की गर्म रोशनी से चमक रहा था। ऐसा सीड टीनी ने कभी नहीं देखा था। उस सीड को देख कर टाइनी बहुत क्यूरियस हुआ और उसने वो सीड अपने सीक्रेट गार्डन में लगा दिया। टाइनी ने उस सीड को बहुत प्यार से पानी दिया और साथ ही साथ एडवेंचर्स की ख्वाहिश भी मांगता रहा। अगली सुबह ही वो सीड उगाया, लेकिन उसमें से कोई फूल या ट्री नहीं निकला, बल्कि एक लंबा चौड़ा बीन स्टॉक निकला जो सीधा बदालोन तक जा रहा था। टाइनी थोड़ा डर गया, लेकिन साथ ही साथ एक्साइटेड भी था। उसको पता था कि उसको इस बीन स्टॉक पर चढ़ना ही होगा। यही तो वो एडवेंचर था जिसके लिए वो हमेशा से विश करता आया था। उसने एक लंबी सांस ली और बीन स्टॉक पर चढ़ना शुरू कर दिया। बीन स्टॉक की ग्लोइंग लीव्स उसको रास्ता दिखा रही थी। जैसे जैसे टाइनी ऊपर चढ़ता गया, नीचे की दुनिया गायब होती गई और उसकी जगह बदलों का समुंदर नजर आने लगा। फाइनली वो ऊपर पहुंच ही गया और एक ऐसी जगह पर पहुंचा जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो एक जंगल था जहां चांदनी बिखरी हुई थी और ट्रीज हल्के हल्के चमक रहे थे और हवा में फूसा फूसा कर सीक्रेट्स बता रहे थे। अजीब और गरीब क्रीचर्स इस जंगल में घूम रहे थे। स्टेन्ड ग्लास जैसे विंग्स वाली बटरफ्लाईज उड़ रही थी और फायरफ्लाइज पैटर्न के बीच डांस कर रहे थे, जो अपने पीछे स्पार्कलिंग डस्ट छोड़ रहे थे। टाइनी के अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। उसका डर गायब हो गया था और उसकी जगह आवे और एक्साइटमेंट ने ले ली थी। उसको जल्दी ही पता चल गया कि यह विस्परिंग वुड्स था, एक ऐसी जगह जहां सपने सच होते थे। एक सुरीली धुन हवा में गुनगुना रही थी जो टीनी को जंगल के और अंदर बुला रही थी। टीनी उस धुन के पीछे पीछे चल पड़ा, यह जानने के लिए कि यह धुन कहां से आ रही है। वो धुन टीनी को एक तेज बहती हुई नदी तक ले आई जो हजारों स्टार्स की तरह चमक रही थी। एक नाजुक सा ब्रिज जो मूनलाइट और ड्रीम से बना था, नदी के ऊपर बना हुआ था। यह था ब्रिज ऑफ विस्पर्स और यह एक अजीब सी एनर्जी के साथ हम करता था। लेकिन आईएसएस ब्रिज की रक्षा एक ग्रम्पी क्लाउड क्रीचर करता था जो गुस्से में बोला, सिर्फ बहादुर ही ईएसएस ब्रिज को पार कर सकते हैं। टीनी का दिल बैठ गया। उसने कभी खुद को बहादुर नहीं समझा था। वो वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन ब्रिज के पार से आ रही वो सुरीली धुन उसे अपनी तरफ बुला रही थी। एक लंबी सांस लेते हुए टाइनी ने अपने डर का सामना करने का डिसाइड किया। वो अपनी हिम्मत दिखाएगा, सिर्फ उस क्लाउड क्रीचर को नहीं बल्कि खुद को भी। उसने ब्रिज पर अपना एक पैर रखा। उसके कदमों की आहट उस चमकदार सतह पर बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही टाइनी ढायर ढायर ब्रिज पार करने लगा, तेज हवा चलने लगी जिसे वो ब्रिज से नीचे गिर सकता था। अचानक मूनलाइट से बनी हुई एक फिगर नीचे आई और उसके सामने आकर रुक गई। ये लूना थी, एक मूनबीम स्प्राइट, और उसकी आंखें दया से चमक रही थीं। डरो मत छोटे बच्चे, लूना ने कहा। उसकी आवाज घंटियों की तरह बज रही थी। तुम्हारी हिम्मत तुमसे कहीं ज्यादा चमकती है। उसने धीरे से टाइनी को ब्रिज के पार पहुंचाया। उसकी रोशनी उस तेज हवा में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी। लूना की मदद से टाइनी सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गया। उसने लूना को धन्यवाद दिया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। लूना मुस्कुराई। सच्ची हिम्मत अंदर से आती है, उसने कहा। यह बात कभी मत भूलना। और एक पलक झपकते ही वह मूनलाइट की बौछार में गायब हो गई। लूना के शब्दों से उत्साहित होकर टाइनी आखिरकार उस संगीत के स्रोत तक पहुंच ही गया। यह एक शानदार पेड़ था जिसके पत्ते 1000 धुनों से जगमगा रहे थे। यह हार्ट ऑफ करेज था और इसका संगीत पूरी दुनिया को आशा और बहादुरी से भर रहा था। टाइनी ने अपने डर का सामना किया था और उसे एक ऐसी ताकत मिली थी जिसके बारे में उसे पहले कभी पता ही नहीं था। उसने उस जादुई हवा में एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया, अपने दिल में साहस का संगीत लिए हुए। वह जानता था, चाहे उसे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, वह हमेशा उन पर काबू पाने की हिम्मत जुटा लेगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने विस्परिंग वुड्स को छुआ, टाइनी बीन स्टॉक से नीचे फिसल गया, वापस अपने जाने पहचाने बिल में। वह अपने साथ अपने साहसिक कार्य की याद और यह ज्ञान लेकर लौटा कि सच्ची हिम्मत आकार में नहीं बल्कि किसी के दिल की बहादुरी में निवास करती है।